हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जोसेफ मर्फी की अद्भुत कृति द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह पुस्तक हमें बताती है कि प्रार्थनाओं में शक्ति तभी आती है जब ये पूरे हृदय और एकाग्र चित्त से की जाए, लेकिन अक्सर हमारा मन भटक जाता है, जिससे प्रार्थनाएं निष्प्रभावी हो जाती है। यह ग्रंथ उन तकनीकों को उजागर करता है जिनसे हम अपनी अचेतन मन की अनंत शक्ति को जागृत कर अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी की इस कालजाई रचना का केंद्रीय संदेश यह है कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास और मानसिक विचारों का ही प्रतिफल होता है। यदि आप अपने अचेतन मन की असीम क्षमता को समझ लें तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सफलता के शिखर छूते हैं जबकि कुछ लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्यों कोई अमीर होता है, क्यों कोई गरीब होता है? यदि ये प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए अमूल्य मार्गदर्शक सिद्ध होगी। तो आइए अचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को गहराई से जानें। आपके भीतर एक छिपा हुआ खजाना है जिसे बस पहचानने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, यदि एक साधारण लोहे की छड़ को मैग्नेटिक कर दिया जाए तो वो अपने वजन से 10 गुना अधिक भार उठा सकता है, परंतु बिना चुंबक के वो एक पंख भी नहीं उठा पाती। यही अंतर इंसानों में भी होता है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जबकि गैर चुंबकीय लोग आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं और अपनी जिंदगी का बोझ भी नहीं उठा पाते। इस अंतर का रहस्य आपके अचेतन मन में छिपा है। यदि आपने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आपको दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बनना है, तो आपका अचेतन मन आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रश्न यह है कि क्या आपने अपने भीतर की इस शक्ति को पहचाना है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अचेतन मन क्या है? यह वही शक्ति है जो आपकी श्वास, हृदय गति और शरीर के हर अनजानी क्रिया को कंट्रोल करती है। यदि आपको जीवित रख सकती है तो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में क्यों नहीं बदल सकती? सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित कीजिए, फिर इसे अपने अचेतन मन में गहराई से स्थापित कीजिए। यदि आपने इस तकनीक को आत्मसात कर लिया तो आपका अचेतन मन स्वयं आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपकी मेहनत को स्वचालित बना देगा। क्या आपको कभी यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां इतनी कम उम्र में कैसे इतना अमीर और सफल बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने अचेतन मन की शक्तियों का सही उपयोग किया। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है। चेतन मन लगभग 10% और अचेतन मन लगभग 90%। जो लोग केवल चेतन मन पर निर्भर रहते हैं वह संघर्ष करते हैं, लेकिन जो अपने अचेतन मन की पूरी 90% क्षमता को जागृत करते हैं वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। क्या आप अपने अचेतन मन की चेतना को जगाना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। सुबह उठने और रात को सोने से पहले का समय आपके अचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे प्रभावी क्षण होता है। खासकर सोने से ठीक पहले ही 5 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि तब आपका अचेतन मन 95% सक्रिय होता है। इसलिए इस समय को लक्ष्यों का संदेश अपने दिमाग को गहराई से बिठाने का तरीका अपनाएं। अपना संदेश कागज पर लिखें, उसे रिकॉर्ड कर लें। सोने से पहले 10 बार गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। अपने रिकॉर्डेड संदेश को ईयरफोन लगाकर सुने और उसे गहराई से महसूस करें। प्राचीन काल में लोग मानसिक उपचार के लिए एक सरल किंतु शक्तिशाली सूत्र का उपयोग करते थे। पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। पूछो यानी जो चाहते हो उसे स्पष्ट इरादे के साथ मांगो। विश्वास करो यानी ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ पहले ही तुम्हारी हो चुकी है। प्राप्त करो, यकीन रखो कि सही समय पर वो तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इस अचेतन मन तक पहुंचने में समय लगता है। जैसे मेडिकल मैन ने अपने अचेतन मन की शक्ति से विमान दुर्घटना के बाद भी खुद को ठीक किया था, वैसे ही इस
3 चरणीय सूत्र में भी आपको अपने विचारों और विजुअलाइजेशन पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या आप इस चमत्कारिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हैं? मानसिक उपचार की शक्ति। एक महिला लॉस एंजलिस में क्रोनिक थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। मृत्यु का भय उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन उसने एक शक्तिशाली प्रार्थना की। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। जब तक वो मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। उसने विश्वास किया उसके विचार उसकी सेहत को बदल सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गए, जैसे कभी बीमार हुई ही नहीं थी। यही है मानसिक उपचार की सच्ची शक्ति। जब आप अपने मन के विचारों को बदलते हैं तो आपका जीवन भी बदल जाता है। यदि आप अपनी माँ को ईश्वर मानते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसे ऐसा ही लगता है कि उनकी उपस्थिति से आपको सुरक्षा, सुकून महसूस होता है। यही विश्वास आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। अचेतन मन की काइनेटिक एक्शन को कैसे मुक्त करें? क्या आपने कभी ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना है? यदि नहीं, तो ऐसे समझें कि ये प्रक्रिया है जिसमें आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकाली जाती है। केवल प्रार्थना और हाथों की हल्की हलचल से आपके शरीर की ऊर्जा को शुद्ध किया जाता है। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट इस तकनीक का इस्तेमाल एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों के साथ करते हैं, जिससे लोगों का दर्द दूर हो जाता है। यह प्रक्रिया आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित कर देती है। जब आप इसे सुनते सुनते सो जाएंगे, आपका अचेतन मन उस संदेश को अपना लेगा। अगले दिन आप देखेंगे कि वही विचार पूरे दिन आपके दिमाग में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल भावनाओं को समझता है। उसे जो दिखाया जाता है या सुनाया जाता है, वह उसी को सच मान लेता है। बस इसे बच्चे जैसा मन को सही दिशा में निर्देशित करें और देखिए चमत्कार कैसे होता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने की प्रभावशाली तकनीकें। हमारे अवचेतन मन में छिपी शक्तियाँ हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। बस ज़रूरत है सही तरीके से उन्हें सक्रिय करने की। यहाँ 3 बेहद असरदार तकनीकें दी गई हैं जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। पासिंग ओवर तकनीक, यानी कि अपने विचारों को अवचेतन तक पहुँचाए। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकार लेते हैं और बार बार अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे कि मैं सफल हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या फिर मेरी ज़िंदगी में खुशहाली है, तो एक समय के बाद हमारा चेतन मन इन विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचा देता है। अवचेतन मन बिना सवाल किए इन विचारों को स्वीकार लेता है और धीरे धीरे हमारी सोच और आदतों में बदलाव आने लगता है। आप उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं जैसे आपने खुद को बताया है। यही वजह है कि बार बार सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे विचार दोहराना जरूरी है। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन का तकनीक, अपने लक्ष्य को देखने की शक्ति। विजुअलाइजेशन का सीधा मतलब है अपने लक्ष्य को अपनी स्पष्टता से देखना, मानो वो पहले से ही आपकी हकीकत बन चुका हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना दिमाग शांत करना होगा। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को सजीव कल्पना करें। उसे ऐसे देखें जैसे वो आपकी वर्तमान वास्तविकता हो। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार को पहले अपने दिमाग में पूरी तरह विजुलाइज करते थे। वे उसे 3D में घुमाते थे, हर डिटेल को देखते थे और फिर उसी आधार पर असली प्रोटोटाइप बनाते थे। अगर आप भी इस तकनीक को मानते हैं, चाहे वो आपके कैरियर से जुड़ा सपना हो, अच्छी सेहत पाने की इच्छा हो या आर्थिक सफलता, जो आपका अवचेतन मन को इस वास्तविकता में बदलने में देर नहीं लगाएगा। मानसिक मूवी विधि, अपनी हकीकत खुद गढ़ें। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, यानी जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। यह तकनीक व्यापार और बिक्री में बहुत प्रभावी होते हैं। मान लीजिए आप एक संपत्ति बेच रहे हैं, सबसे पहले खुद को यह यकीन दिलाएं कि जो कीमत आपने रखी है वो सब
से सही है। अब अपने दिमाग को शांत करें और रिलैक्स हो जाएं। स्लीप स्टेट में जाएं, क्योंकि यह अवस्था आपकी मानसिक सीमाओं को कम कर देती है। अब अपने हाथ में खरीदार का दिया हुआ चेक विजुलाइज करें, उसे महसूस करें, देखें और खुद को खुशी से भर लें। फिर यूनिवर्स को धन्यवाद कहें, क्योंकि आभार प्रकट करने से आपको और अधिक मिलता है। अब चेतन मन को प्रभावित करने के ये 3 तरीके, पासिंग ओवर, विजुलाइजेशन और मेंटल मूवी मेथड, अगर सही तरीके से अपनाए जाएं तो आपके जीवन में अविश्वसनीय बदलाव आ सकता है। अब चेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर। हम जो जीवन जीते हैं वो वास्तव में 10% होता है, बाकी 90% हिस्सा हमारी समझ और अनुभव से बाहर रहता है। अक्सर हम अपने ही दिमाग में उलझे रहते हैं, नकारात्मक विचारों में डूबे हुए समस्याओं पर बार बार सोचते रहते हैं। हमारी पूरी दुनिया हमारे भीतर चल रही बातों तक सीमित रह जाती है। लेकिन क्या आपने कभी बाहरी दुनिया को वास्तव में जिया है? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही विचारों में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि मेरी ज़िंदगी खराब है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जब आपको ध्यान केवल अंदरूनी दुनिया पर होता है तो आप अपनी भावनाओं, विचारों को ही महसूस करते हैं। लेकिन जब आप बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसके सौंदर्य, उसकी वास्तविकता, उसमें मौजूद अनगिनत संभावनाओं को देख पाते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था। उसकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन उसने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और हर दिन खुद से एक ही बात दोहराने लगा, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। चमत्कारिक रूप से कुछ समय बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सिर्फ अपनी सोच बदलने से अपने आप को बदल सकते हैं। यही मन की शक्ति है। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरते हैं और बाहरी दुनिया की सुंदरता को देखना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी बदलने लगती है। अब फैसला आपका है, क्या अपने दिमाग को कैद में रखेंगे या बाहरी दुनिया के अनंत संभावनाओं को अपनाएंगे। अब जानेंगे कि मनचाहा परिणाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमें जीवन में जो चाहिए वो कैसे पाएं। कल्पना करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरी तरह भ्रमित हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको स्पष्ट ही नहीं कि कहाँ जाना है। यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं होते तो हमारा दिमाग भी सही दिशा में काम नहीं करता। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का अंतिम परिणाम विजुलाइज करना है, जहाँ तक आपको पहुँचना है, और जैसे ही आप उसे विजुलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको संदेह हो तो आप करके देख लें। बस यह ध्यान रखें कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है कि जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो वो कुछ भी पा सकते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आप बिना दिशा के टैक्सी में घूमना पसंद करेंगे या अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से देखकर सही रास्ते पर चलना? अमीर बनने के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग कैसे करें? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ये कहने से कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो जाऊँगा, तो शायद ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह के अफर्मेशन दोहराते हैं तो आपका ध्यान धन और समृद्धि की ओर जाने लगता है, जिससे आपका दिमाग नए विचारों और अवसरों को पहचानने के लिए अधिक सतर्क हो जाता है। यही प्रक्रिया आपको नए व्यावसायिक विचारों और संभावनाओं की ओर ले जाती है, जो आपको समृद्धि की ओर बढ़ा सकती है। आपके अफर्मेशन विफल क्यों होते हैं? कई लोग जब कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ तो अंदर से उन्हें ये झूठ लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
चेतन और अवचेतन मन के बीच का टकराव शुरू हो जाता है। तो समाधान क्या है? इसके बजाय अपने अवचेतन मन को धीरे धीरे तैयार करें। खुद से कहें कि मैं रोज़ अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को आपका अवचेतन मन आसानी से स्वीकारेगा, क्योंकि इसमें कोई टकराव नहीं है। आप जितने अधिक धन, सफलता और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही ये सब गुना होकर आपके जीवन में लौटेगा। इसलिए सही विचारों को अपनाएं, उन्हें गहराई से महसूस करें और अपने ऊर्जा को समृद्धि की दिशा में लगाएं। आपका अवचेतन मन आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए विचारों के साथ। धन्यवाद।